अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 का यूनिट नंबर 11 होम्योस्टेसिस। अब स्टूडेंट्स होम्योस्टेसिस ये है क्या? ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ स्टूडेंट्स। तो होम्यो का मतलब है सेम, एक जैसा। होम्यो मीन सेम यानी एक जैसा। स्टेसिस मतलब बरकरार रखना या स्टेट किसी हालत में रखना, उसको बरकरार रखना। तो होम्योस्टेसिस मतलब किसी भी हालत को एक जैसा रखना या बरकरार रखना। अब फॉर इंफॉर्मेशन में आपकी मालूमात के लिए, इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, जब भी किसी बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन होता है, ल्यूकोसाइट इंक्रीज इन नंबर। ल्यूकोसाइट जो खून की सफ़ेद खुलियाँ, उन्हें ल्यूकोसाइट कहा जाता है, तो वो तादाद में बढ़ जाते हैं। व्हेन ल्यूकोसाइट किल पैथोजेंस, जब ल्यूकोसाइट मारते हैं पैथोजन यानी उन जहरीली चीज़ों को या उन वायरस वगैरह को, स्पेशल केमिकल, खासकर किस्म के केमिकल आर प्रोड्यूस, पैदा करता है। ल्यूकोसाइट क्या होता है? ये खास किस्म का केमिकल पैदा करता है जो कि उन पैथोजेंस को मारते हैं। दिस केमिकल डिस्प्लेस द सेट पॉइंट ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो ये केमिकल जो होते हैं जो ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, डिस्प्लेस द सेट पॉइंट, डिस्प्लेस करते हैं यानी तब्दीली करते हैं सेट पॉइंट में ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दिमाग का वो हिस्सा है जो कि जिस्म की चीज़ों को रेगुलेट रखता है। ऑफ द ब्रेन, दिमाग में, अबव द नॉर्मल पॉइंट ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारा जो जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो वो उससे उस पॉइंट से उसको डिस्प्लेस कर देता है। यानी आप जैसे थर्मामीटर को आप किसी गर्म चीज़ में रखो तो वो जो उसका थर्मामीटर का पारा है वो डिस्प्लेस हो जाता है, ऊपर चला जाता है, सही है। और ठंडी में रखो तो नीचे आ जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हाइपोथैलेमस को आप कह सकते हैं कि दिमाग का थर्मामीटर है। जब भी जिस्म का थर्मामीटर है, जब भी हमारे जिस्म में कोई तब्दीली आती है, सही है, तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या होता है? ये डिस्प्लेस हो जाता है यानी कम या ज़्यादा शो करता है। ब्रेन सेंड मैसेज टू बॉडी, दिमाग क्या करता है? ये मैसेज भेजता है बॉडी को, बॉडी पार्ट्स को, टू प्रोड्यूस हीट, कि वो हीट पैदा करें, गर्मी पैदा करें। इट रिजल्ट इन द बॉडी टेम्परेचर टू इंक्रीज, जिसकी वजह से जिस्म का दर्जा ज़्यादा हो जाता है। दिस कंडीशन कॉल्ड फीवर, और इस तरीक़ेकार को हम बुखार कहते हैं। दिस फीवर हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, और ये बुखार मदद करता है स्टिमुलेटिंग, तरतीब या यकसा रखने में, द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, हिफाजती तरीक़ेकार को, अगेंस्ट द पैथोजन के ख़िलाफ़। यानी जब भी हमें बुखार होता है तो बुखार का तरीक़ा बता रहे कि वो क्यों होता है। जब हमारे जिस्म में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया दाखिल होता है तो उसके हमारे जो वाइट ब्लड सेल है, इसे हम जिस्म का चौकीदार भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा इम्यून सिस्टम को महफूज रखता है या मजबूत रखता है। जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया दाखिल होता है तो ल्यूकोसाइट पैदा होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं, वो एक किस्म का केमिकल रिलीज करते हैं जिससे दिमाग का जो हाइपोथैलेमस है, जिसका काम जिस्म की चीज़ों को या जिस्म के मैकेनिज्म को कंटेन रखना, मेंटेन रखना है, तो फिर वो क्या करते हैं? वो हाइपोथैलेमस जो होता है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी उसको जो 37 डिग्री सेल्सियस से नॉर्मल पॉइंट जो है उसे डिस्प्लेस कर देते हैं। तो उसको पता लग जाता है दिमाग को कि भाई जिस्म में कोई तब्दीली आई है। इसकी वजह से दिमाग हुक्म करता है जिस्म के बाकी हिस्सों को कि भाई वो एक्टिव हो जाएं, जिसकी वजह से जिस्म में गर्मी पैदा हो जाती है, और इस गर्मी को हम फीवर कहते हैं। अब टॉपिक की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। किडनीज एज अ होम्योस्टेटिक ऑर्गन, यानी जो गुर्दा है होम्योस्टेटिक ऑर्गन, होम्योस्टेटिक का एक उज़ू है। किडनीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बीइंग। जो गुर्दा, किडनी जो गुर्दा है, ये बहुत अहम हिस्सा है होम्योस्टेट्स का ह्यूमन बीइंग में। होम्योस्टेट्स का मतलब आप समझ गए हो स्टूडेंट्स। एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों में। किडनीज आर पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, और किडनी जो है ये क्या स्टूडेंट्स? तो ये जो हमारे यूरिनरी सिस्टम है उसका एक हिस्सा है। किडनी करता क्या स्टूडेंट? तो किडनी फिल्टर द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम फ्रॉम द बॉडी। किडनी क्या करता है स्टूडेंट? किडनी फिल्टर यानी छानने का काम करता है। इस तरह हम चाय वगैरह को छानते हैं छाननी से, तो क्या होता है, जो पत्ती वगैरह के ज़रात होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और चाय जो वो नीचे आ जाती है। तो यही काम जो है वो गुर्दा भी करता है कि वो खून को छानता है,
खून में जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है, जो फालतू मादे होते हैं, ये उनको छानकर अलग कर देता है और जो साफ खून है उससे वापस जिस्म को दे देता है। एंड एक्सक्रीट देम फ्रॉम द बॉडी, और जो एक्सक्रीट खारिज करता है उन फालतू चीज़ों को फ्रॉम द बॉडी, जिस्म से। अगर देखिए स्टूडेंट कितना अहम निज़ाम है, अगर ये काम ना हो, किसी के गुर्दे ख़राब हो जाएं, तो उसका जो नाइट्रोजन वेस्ट होगा वो फ़िल्टर ही नहीं होगा खून में से, और अगर वो फ़िल्टर नहीं होगा तो इंसान जो है वो उसके जिस्म के अंदर जो वायरस वगैरह या इन्फेक्शन, ये जो पैथोजेंस वगैरह है, ये उसके जिस्म के अंदर, या टॉक्सिक जो मटीरियल जिसके जिस्म के अंदर रहेगा, जिससे उसको बहुत सारी बीमारियाँ या बहुत सारी ख़राबियाँ उसके जिस्म में आ सकती हैं, अंटिल के वो उसकी मौत भी हो सकती है। इन एडिशन टू दिस, अगर इसमें हम मज़ीद इजाफा करें, किडनीज ऑल्सो कंट्रोल द वाटर सॉल्यूट बैलेंस। तो किडनी क्या करता है स्टूडेंट्स, तो ये वाटर और सॉल्यूट बैलेंस उसको बैलेंस करता है। वाटर सॉल्यूट यानी पानी को और नमकियात को बैलेंस करता है। इफ देयर आर मोर सॉल्यूट्स इन द ब्लड, अगर खून में सॉल्यूट यानी नमकियात ज़्यादा हो जाएं, किडनी एक्सक्रीट देम, तो गुर्दा उनको खारिज कर देता है। एंड रिटेन वाटर इन द बॉडी, और वो पानी को जिस्म में रखता है। यानी ये देखो, होम्योस्टेट जो है ये क्या करता है, ये बरकरार रखता है पानी और नमकियात को। तो अगर गुर्दा क्या काम करता है, अगर पानी ज़्यादा हो और नमकियात कम, तो ये नमकियात को जिस्म के अंदर रहने देता है और पानी को एक्सक्रीट कर देता है, बाहर खारिज कर देता है। और अगर नमकियात ज़्यादा और पानी कम हो, तो ये पानी को रोकता है, नमकियात को बाहर कर देता है जिस्म से। ये तो ये एक किस्म से रेगुलेशन का काम करता है स्टूडेंट्स। बट इफ देयर इज मोर वाटर, अगर पानी ज़्यादा हो, किडनी प्रोड्यूस मोर यूरिन, तो गुर्दा ज़्यादा पेशाब बनाएगा, टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी, हटाने के लिए इजाफी पानी को जिस्म से। इन दिस वे, इस तरह किडनी परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन, किडनी करता है ऑस्मो रेगुलेशन का काम। तो ऑस्मो रेगुलेशन है क्या, ऑस्मो रेगुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस को बरकरार रखा जाता है। अगर वाटर ज़्यादा है और सॉल्यूट या नमकियात कम है, तो नमकियात को वो जिस्म के अंदर रखता है जितनी ज़रूरत होती है, और वाटर को, जो एक्सेस वाटर, उसको बाहर कर देता है यूरिन के ज़रिए। लेकिन अगर मिनरल ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है और पानी कम, तो पानी को जिस्म के अंदर रखता है और सॉल्यूट को जो है वो जिस्म से बाहर कर। अब स्टूडेंट पढ़ते हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, यानी इंसान के जो यूरिनरी सिस्टम है, यानी पेशाब का जो निज़ाम है इंसानों का, उसमें कौन कौन से अज़ा या कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, इंसान के पेशाब के निज़ाम में, यानी इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम या निज़ाम अखराज भी कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, मुश्तमिल है मंदरजेल हिस्सों पर। पहला हिस्सा अ पेयर ऑफ किडनी, यानी गुर्दों का जोड़ा। सही, आपको स्टूडेंट दो गुर्दे होते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, एक राइट पर एक लेफ्ट पार्ट पर होते हैं। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर्स का पेयर, यानी ये जो नालियां हैं, ये यूरेटर्स का पेयर। ऑब्वियसली अब गुर्दे दो हैं तो उससे निकलने वाली नालियां भी दो हैं, तो ये दो पेयर्स हो गए आपके पास यूरेटर के। अ यूरिनरी ब्लैडर, यानी मसाना, ये ब्लैडर जिसमें पेशाब जमा होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ये मसाना। और यूरेथ्रा, यूरेथ्रा यानी वो हिस्सा, ये नीचे वाला छोटा हिस्सा जिससे पेशाब वगैरह, सॉरी ये ऊपर वाला जिससे पेशाब वगैरह बाहर निकलता है, ये छोटा सा हिस्सा है ये। तो स्टूडेंट्स, यूरिनरी सिस्टम में चार चीज़ें होती हैं बेसिकली। अ पेयर ऑफ किडनी, सही है, ये दो गुर्दे, फिर यूरेथ्रा का पेयर, ये दो पाइप्स जो होते हैं, फिर ब्लडर, ये मसाना, और फिर छोटा सा यूरेथ्रा जिसके जरिए पेशाब जिस्म से बाहर आता है। अब द किडनी रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। किडनी क्या करता है स्टूडेंट, ये रिमूव करता है जो इजाफी पानी है या जो सॉल्ट नमकियात है, नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से छानता है उसको, सही है। एंड प्रोड्यूस यूरिन, और क्या पैदा करता है, पेशाब, फ्रॉम ईच किडनी, हर गुर्दे से। अ ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा, यानी ये ट्यूब यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा कैरीज यूरिन, जिसके अंदर होता है पेशाब, टू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के साथ आके मिलता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों पाइप आकर यहाँ पर आके यूरिनरी ब्लैडर से मिल जाते हैं। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, द यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेली स्टोर यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो टेम्परेली थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है पेशाब को,
और द यूरिथ्रा इज द ट्यूब, यूरिथ्रा क्या है, ये वो छोटी सी ट्यूब है, ये छोटी सी जगह है दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड, जो कि क्या करता है, ये स्टोर करता है यूरिनरी ब्लैडर को, सही है, और फिर क्या करता है, ये बाहर उसको निकाल देता है। देखिए सर, पेशाब करने का हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा, कैसे करते हैं किडनी। देखिए किडनी जो है वो पहले जो आपके जिस्म में सॉल्यूट और वाटर के जो बैलेंस है उसको बरकरार रखता है। तो अगर वाटर ज़्यादा हो और सॉल्यूट कम हो तो वाटर को बाहर कर देता है और सॉल्यूट को रख लेता है, और अगर सॉल्यूट का ज़्यादा हो वाटर कम हो तो सॉल्यूट को बाहर करके वाटर को रख लेता है। फिर हमने पढ़ा इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो दो किडनियाँ, दो किडनी से निकलने वाली यूरिथ्रा, फिर सॉरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा। क्या होता है स्टूडेंट्स, किडनी जो होता है ये पेशाब को पैदा करता है, सही है, फिर वो पेशाब जो है यहाँ पर इन यूरेथर्स के ज़रिए आता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद यूरिथ्रा के ज़रिए वो जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। तो अब स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में ना आई स्टूडेंट तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।